क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का एक पेपर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरे आपको यहाँ पे मैं 23 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो वीडियो आप पूरा देखें ताकि हर एक प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें और अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें। तो आपका जो पेपर रहेगा वो आपका पेपर यहाँ पे 75 अंक का रहेगा और समय आपका यहाँ पे 3 घंटा आपको दिया जाएगा। तो जो आपका पहला प्रश्न रहेगा वो कौन सा रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि आपको इसमें 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे। तो पहला है सुमति कौन था। सुमति कौन था? लेखक का सह यात्री था या एक बौद्ध भिक्षु था या फिर इसमें से कोई नहीं या फिर आ और ब दोनों। तो इसका आंसर है वो क्या है, लेखक का सह यात्री भी था सुमति और एक बौद्ध भिक्षु भी था। दोनों आंसर इसके सही हैं। तो आपको यहाँ पे 7 नंबर वाला सही ऑप्शन करना है। आपको इस तरह से लिखना है कि आ और ब दोनों, दोनों यानी कि दोनों क्या है इसके आंसर हैं। अगला है सलीम अली की पत्नी का नाम क्या था। क्या नाम था उनकी पत्नी का? तह मीना नाम था, यानी कि आ नंबर वाला इसका सही आंसर है। तीसरा है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? केरल में स्थित है। तो ये 3 सही विकल्प हो गए हैं आपके। तीनों के अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद चौथा सही विकल्प आपका क्या है इसको हम पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे चौथा सही विकल्प है, तिब्बत में खेती की व्यवस्था देखते हैं। कौन देखते हैं खेती की व्यवस्था? भिक्षुक देखते हैं। 5वां है गुरु शब्द किस भारतीय महापुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के लिए है यहाँ प्रयोग किया जाता है। जो गुरुदेव शब्द है वो रविंद्रनाथ टैगोर के लिए प्रयोग किया गया है। अगला है आपका प्रेमचंद्र जी कैसे साहित्यकार थे। तो ये एक यथार्थवादी साहित्यकार थे प्रेमचंद्र जी। तो यहाँ से भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और कंप्लीट अच्छे से करना है। अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ये आपका अगला प्रश्न जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है आपका इसमें शांति निकेतन की स्थापना डेडेस ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो यहाँ पे हम इसके आंसर को भर लेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा है आपका कबीर डेडेस परंपरा के संत थे। कौन सी परंपरा के? निर्गुण परंपरा के ये क्या थे? संत थे। निर्गुण आएगा इसका। तीसरा है आपका रसखान ने डेडेस छंद में रचनाएं लिखी। कौन सी? सवैया। अगला है आपका दवानल का अर्थ डेडेस से क्या है? जंगल की आग। तो यहाँ पे भर लेंगे इसके आंसर को हम। जंगल की आग इसका अर्थ है। अगला है आपका पत्थरों द्वारा पानी पीने में डेडेस अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। अंतिम है आपका माँ अपने बच्चों का हमेशा चाहती है। क्या चाहती है? कल्याण चाहती है, भला चाहती है, अच्छा चाहती है। तो नोट करें अच्छे से आप इन रिक्त स्थानों को। सत्य असत्य है। पहला है आपका अलसी एक तिलहनी पौधा है। जो अलसी है ये क्या है? एक तिलहनी पौधा है। तो ये आपका सत्य रहेगा।
दूसरा है केदारनाथ अग्रवाल प्रयोगवादी कवि हैं, तो ये आपका असत्य। और दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, तो ये आपका सत्य। चौथा है रीढ़ की हड्डी एकांकी की नायिका उमा है, तो जो आपका चौथा है ये क्या है, सत्य है। और टी हरी बांध राजस्थान राज्य में है, तो ये आपका गलत रहेगा। और प्रेमचंद्र जी का प्रसंग अनुकूल पोशाक पहनते थे, तो इसका आंसर रहेगा आपका असत्य। कंप्लीट करें, इसके बाद आपकी जोड़ियां हैं, तो जल्दी से इनको भी हम पढ़ लेते हैं। ये आपकी पहली जोड़ी रहेगी, इसमें 2 बैलों की कथा, तो इसका आंसर आएगा आपका मुंशी प्रेमचंद्र, तो ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी है रसखान लहासा की, तो इसका आंसर रहेगा आपका सवैया। अगला है सांवले सपनों की याद, तो इसका आंसर आएगा आपका जाबिर हुसैन। चौथी जोड़ी है वाक, तो वाक की जोड़ी आएगी आपकी ललगद। और केदी और कोकिला, तो इसका आंसर आएगा माखन लाल चतुर्वेदी। और ग्राम श्री, तो इसका आएगा सुमित्रा नंदन पंत। अब अगले प्रश्न में आपके रिक्त स्थान हैं, तो ये आपके काफी बड़े रिक्त स्थान हैं, तो मैं आपको इनके आंसर बोल के बताऊंगी, आपको लिखना है। एक बुक और पेन आप रख लीजिए और उसमें इसके आंसर आप नोट करें। तो बढ़ते हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो बोलूंगी इनके आंसरों को मैं, लिखिएगा आप। पहला है परम धाम भेजने का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर आएगा मार डालना। क्या रहेगा पहले का आंसर, मार डालना। दूसरा रहेगा क्षिति मोहन सेन कौन थे, तो इसका आंसर आएगा एक प्रकांड विद्वान। क्या है फिर से लिखिए, एक प्रकांड विद्वान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। क्या आएगा इसका, एक प्रकांड विद्वान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तीसरा है खा खाकर में कौन सा अलंकार है, तो इसका आएगा पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार है, पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार। चौथे का आंसर नोट कीजिए, कवि ने जेल को किसका डेरा बताया है, तो इसका आंसर आएगा चोर और हवाओं का। किसका, चोर और हवाओं का। पांचवा आएगा प्रकृति के कुशल चितेरे किसे कहा गया है, तो इसका आंसर आएगा कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत। क्या आएगा, कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत। छठे का आंसर लिखिए, वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है, कृष्ण की लीलाओं स्थली होने से। किससे प्रसिद्ध है कि कृष्ण की लीलाएं है वहां पे और उनका ये स्थान है, तो कृष्ण की लीला स्थली होने से। और ये आपका छठा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, तो आपने जो एक वाक्य में उत्तर है नोट कर लिए होंगे। ये यहाँ से आपका 7वां है, कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई। और ग्राम श्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद बताना है। और ये आपका 11वां है, ये यहाँ से 10वें से आप स्क्रीनशॉट ले, 2-2 नंबर के हैं। और ये आपका 13वां प्रश्न। और ये यहाँ से भी। और ये आपका 18वां प्रश्न है, 3 नंबर का। और ये आपका 19वां प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य और वाद्यांश क्यों है। और ये 20वां प्रश्न है, जिसमें आपको मुंशी प्रेमचंद्र और माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य परिचय लिखना है। 21वें प्रश्न में आपको एक गद्यांश दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर आपको करना है। और ये 22वें प्रश्न में आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। विद्यालय छोड़ने के लिए आपको प्रमाण पत्र की मांग रखनी है।